ये सवाल बहुत ही आम है कि सर हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और हमारे जो एकेडमिक एग्जाम्स हैं इन दोनों में जरा फर्क बताइए। और ये सवाल करना बनता भी है क्योंकि आप तमाम तर बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आज तक इससे पहले कभी भी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं आपको बड़ा क्लियर वर्ड्स के अंदर बता दूं कि सर ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको आप कभी भी किसी भी सूरत एक जैसा कंसीडर नहीं कर सकते, आप इनको जनरलाइज नहीं कर सकते। अब चंद बेसिक बातें आप जरा गौर से समझ लीजिएगा। सर अगर हम बात करते हैं एकेडमिक एग्जाम्स की, तो एकेडमिक एग्जाम्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक बोर्ड का सिलेबस होता है, हमारे पास स्पेसिफिक सिलेबस होता है। उसके साथ साथ हमारे पास, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में मौजूद हूं तो फर्स्ट ईयर की एक टेस्ट डेट आई हुई है, उसी बोर्ड के तहत जिस बोर्ड पे मैं रजिस्टर्ड हूं, एनरोल्ड हूं, उसकी एक टेस्ट डेट आई हुई है, पेपर की डेट आई हुई, मुझे उसे फॉलो करना। और मेरा जो पेपर होगा वो मेरे सिलेबस के मुताबिक होगा, वो मेरे प्रोविंशियल बुक्स की बेसिस पर होगा। उस जो हमारे जो एकेडमिक एग्जाम्स हैं उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसी के मुताबिक होगा, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास पेपर्स हैं उसमें ना उससे बड़ी हमें सपोर्ट मिल जाती है, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर हमारा आने वाले वक्तों में किस तरह का हो सकता है। ये चार बातें हैं जो कि आपके लिए बड़ी क्लियर है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो दे चुके, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम जब आपने दिए तो फर्स्ट ईयर का पेपर आपने जब अटेम्प्ट किया तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम था, इतने टाइम में आपने पेपर करना है, यही सिलेबस है, इसी सिलेबस में से आएगा, इसे बाहर से कुछ नहीं आ सकता। ये बातें आपके जहन में बिल्कुल क्लियर थी। मगर जब मैं बात करता हूं एप्टीट्यूड की, तो सर एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहला, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि हिला देने वाली बात है, वो क्या कि सर जो मेरा सिलेबस है, यानी कि यूनिवर्सिटी जो टेस्ट आपका कंडक्ट कर रही है उसका अपना कोई अनाउंस्ड सिलेबस नहीं है, उसका कोई सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया कि जनाब ये चीजें हैं बस यहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये समझ लीजिए कि यहां पे आपको कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं मिल रहा होता, ठीक है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं मिलता। पहली बात, सर अगर मैं नर्स का टेस्ट देना चाहता हूं तो क्या मेरी सिंध बोर्ड की बुक्स को कंसीडर किया जा रहा होगा, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज बना के दिए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब समझते हैं ना कि प्रोविंशियल बुक्स होंगी, नो, प्रोविंशियल बुक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरल टॉपिक्स लिए जाते हैं, मैथ्स के टॉपिक्स जो सिंध की बुक में भी हैं, पंजाब बोर्ड की बुक में भी हैं, फेडरल बोर्ड की बुक्स में भी हैं, उन टॉपिक्स से सवाल आते हैं। सो वी कैन नेवर एवर से कि प्रोविंशियल बुक्स कंसीडर की जाएंगी। यहां पर नेशनल क्यूरिकुलम या नेशनल स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं वो कंसीडर की जाएंगी। ठीक है जी, ये दूसरी बात भी हो गई है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, सर स्पेसिफिक पैटर्न है। देखो समझो इस बात को कि अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जनाब यूनिवर्सिटी हमें यह बताती है कि इस साल जो टेस्ट होगा उसमें ये सब्जेक्ट्स होंगे, हर एक सब्जेक्ट के इतने एमसीक्यूज होंगे, ये बात तो कही जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं नर्स की बात करूं तो नर्स का जो पेपर अब इस दफा हो रहा है 2024-2025 में, तो उसमें तो ये क्लियर हो गया ना कि यहां पर तो मैथ्स है, फिजिक्स है और इंग्लिश है, 200 एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स में से 60 आएंगे, इंग्लिश के 40 आएंगे और मैथ्स के 100 आएंगे, ये तो अनाउंस्ड है। मगर वो 100 एमसीक्यूज मैथ्स के जो हैं वो किस नौयत के होंगे, कहां से आएंगे, कौन सी बुक्स में से बनेंगे, ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन पैटर्न की बेसिस पे नहीं होती, नहीं होती। और हर साल तब्दीली आती है। लास्ट ईयर की अगर मैं आपसे बात करूं तो नर्स के पेपर में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है ना, इसी के साथ साथ आईक्यू भी है, इंग्लिश भी है, ये सब थे। इस साल चेंज हो गया, इस साल केमिस्ट्री नहीं, आईक्यू नहीं है। तो बात समझिएगा कि यहां पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। इस बुनियाद पे कहा जाए कि फिक्स पैटर्न नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं कि जनाब 10 साल पहले जो पैटर्न चलता आ रहा था वही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होगा, जो अनाउंस्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से वही पैटर्न उस साल के लिए एप्लीकेबल होगा। मेक इट क्लियर। आगे चलें सर। नेक्स्ट सर, पास पेपर्स। पास पेपर्स आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर कर सकते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द फैक्ट, हर साल टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो नए होते हैं, ठीक है। आपके पास जो हर साल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो नए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पास पेपर के क्वेश्चंस हम उठा के बैठ जाएं,
ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं होता। अगर मैं बात करूं आपसे एकेडमिक की, तो एकेडमिक में ये चीज बहुत कॉमन है कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं हमारे रिसेंट पेपर में। मगर जब मैं बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड में ये वाला पैटर्न नहीं है। हर साल एक नया पेपर बच्चे को मिल रहा होता है अटेम्प्ट करने के लिए, उस पेपर को अटेम्प्ट करता है, कॉन्सेप्ट अपने बेहतरीन बना चुका होता है, तो उसका स्कोर अच्छा आ सकता है। तो भाई ये क्लियर रखिएगा कि आपका एकेडमिक स्टडीज और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की जो पैटर्न है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी है, वो इंटायरली डिफरेंट है। आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ जब आप देखते हैं पेपर की जो कंडीशन है वो भी चेंज है। यानी आप जब एकेडमिक की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको शॉर्ट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज थोड़े बहुत हैं, इस तरह का पैटर्न है। मगर जब आप एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज, लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस व्हिच वी सी इन दीज टू टाइप्स ऑफ पेपर्स।